अरे सुबह सुबह ये देखो भाई दोस्तों, बढ़िया से सुबह पे देखो भाई चूल्हे पे जल गई है आग वगैरह और गर्मा गर्मा रोटी तैयार हो गई है, बनके तैयार। ये देखो भाई, मज़ा तो चूल्हे की ही रोटी में भाई, ठीक है, गैस की रोटी में वो बात नहीं है। अरे राम राम माता, राम 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 सुबह शाम फिर। बाकी ठीक इधर भाई साहब नंदिनी मौली भी देखो भाई लेट रखा है, एक खड़ा हो रखा है। और कल भाई साहब ने ना राम राम के ऐसा परेशान कर दिया था, क्योंकि भाई ये कल था घर, और घर में रखने का ना कारण सिर्फ ये था कि दोनों चले जाते हैं भाई उजाड़, ठीक है, दूसरों के खेत वगैरह में चले जाते हैं। और तो भाई साहब हल्ला हो रहा था, बिक्की तुम्हारा जा रखा भाई, ठीक है, इसीलिए घर में रखा था एक दिन के लिए। तो चलिए भाई दोस्तों, सुबह सुबह गाय वगैरह भी छोड़ने के लिए जंगल की तरफ लगा दी है रास्ते। तो सबसे पहले आप सभी छोटे बड़ों प्रियजनों को मेरा नमस्कार, राम राम। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अपने घर परिवार में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों मैं विवेक रावत, ग्राम अगरोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, देवभूमि, उत्तराखंड से। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की भी शुरुआत हो रही है लगभग सुबह के 8-9 बजे से। और सामने देखो भाई दोस्तों ना, बहुत भयानक बारिश लग रही है कल से, और 2-3 दिन तक ऐसे ही अलर्ट हो रखा है, यानी कि रेड जोन अलर्ट हो रखा है। और उत्तराखंड में तो लगभग ना ऑल टोटल जिलों में बारिश हो रही है। और साथ ही साथ जो भी शासकीय, अशासकीय और जो निजी प्राथमिक विद्यालय वगैरह हैं, तो सभी की छुट्टी दे रखी है जिला अधिकारी द्वारा। तो फिलहाल अभी तो भाई साहब झमाझम बारिश हो रही है, और फिलहाल अभी मेरी जाने की तैयारी हो रही है पौड़ी की तरफ। कुछ खास काम पड़ गया है, इस वजह से मेरे को जाना पड़ रहा है। एक सामने इधर अंदर बैठ के माँ सुबह सुबह भाई क्या करना है, खेत वगैरह तो जाने का काम है नहीं, तो फिलहाल माँ कर रही है इधर मिर्ची वगैरह बिरा रही है। जो इसके डंठल होते हैं ना भाई, तो इनको अलग अलग तोड़ के तो कुछ ना कुछ तो करना ही है भाई। चल माम चलियो मियाँ है ना ना ओके। तो माँ ये होती है भाई, ठीक है, बोला ढंग से जाना, हिसाब से जाना, ढंग से ही आना। तो चले भाई आराम से हल्ले हल्ले चलेंगे, बारिश तो लगी है, बरसाती पहन के जाएंगे। बाकी दोस्तों गांव के जो ये बाटे हैं यानी कि रास्ते हैं, तो ये भी बड़े ही फिसलनदार हो रखे हैं, एकदम से संभल के जाना पड़ रहा है इन रास्तों में। बाकी ठीक सामने यहाँ पे देखो भाई हैप्पी लोगों का ये केले का पेड़ है, अगर इसको भी समय रहते बांधा नहीं गया तो ये भी भाई साहब सीधे रास्ते पे गिर जाएगा। और ये जो केले लग रखे हैं ना बड़े बड़े काफ़ी, तो ये सारे ख़राब हो जाएंगे भाई, इसे टाइम रहते बांध लेना चाहिए इनको। बाकी ठीक सामने जो भाई लोगों का घर बन रहा है, तो इसमें भी आजकल प्लास्टर वगैरह का कार्य प्रगति पे है ही। और साथ ही साथ यहाँ पे देखो भाई गांव की भाभी हैं, तो ये भी भाई साहब कब घास के लिए गए और कब आ गए भाई हैं। तुम रुतबा की बात करी भाई, तुम तो भीग भगी है क्या? अच्छा ओहो तभी। तो दोस्तों अभी यहाँ पे जो ये बारिश हो रही है ना भाई, अब ये 4-5 दिन तक ऐसी रहेगी ना, तो जो ये सारी खेती हो रखी है ना, भट वगैरह जो कुछ भी हो रहा है ना, तो यार काफ़ी नुकसान कर देगी। आशा करते हैं यार जल्दी से जल्दी ये बारिश बंद हो जाए। और बाकी कुछ घर ये जो हमारे गांव के हैं, कुछ ऐसे ही वीरान पड़े हुए हैं, यानी कि आते हैं साल भर में आ जाएंगे, या फिर कभी गांव में कुछ भी पूजा वगैरह होती है तो आ जाते हैं भाई लोग। बाकी तो देखो भाई बढ़िया से घर है पर लेकिन खाली पड़े हुए हैं भाई। बाकी ठीक दोस्तों अभी मैं आ पाता हूँ मार्केट के सामने, और गधेरे की जो आवाज़ आ रही है ना भाई, बड़ी ही डरावनी आ रही है। थोड़ा नज़दीक जाके देखते हैं। सामने देखो भाई दोस्तों, आज तो गधेरे का पानी फुल उफान पे है, और देखो भाई साहब सब कुछ बहा ले जाने के लिए तैयार हो रखा है भाई। देखो बाप रे बाप, ठीक है, और 2 दिन बारिश और ऐसी रही तो फिर तो गधेरे का जलस्तर और बढ़ जाएगा भाई। एक बैठे एक बोल रहे आता वो पहुंचो की दादा फोन कर बाकी चले हुए दोस्तों अभी दुकान में पहुंच गया हूँ, और सामने ज़्यादा सारे लोग तो बातचीत में लगे हैं। और अभी मैं चल लेता हूँ फटाफट पौड़ी की तरफ। और ये बरसाती है भाई, बारिश लगी है बहुत तगड़ी, तो पहन लेते हैं इसको पहले। बाकी ठीक सामने दोस्तों देखो चलते चलते भाई साहब यहाँ पे रास्ते पे, यहाँ पे कितना बड़ा पेड़ गिर रखा है भाई, देखो ठीक है।
ये बारिश की वजह से गिर रखा है, पूरा जड़ से ही ऊपर गया भाई। बाप रे बाप। बाकी दोस्तों ये देखो भाई, बढ़िया से यहाँ पे झरना वगैरह भी आ रहा है बरसात के बाद। यहाँ पे मतलब जो जंगल है उन वहाँ से भाई देखो स्रोतों से पानी किस प्रकार से यहाँ पे रोड तक पहुँच रहा है। और भाई साहब ये एकदम शुद्ध पानी है भाई, ठीक है, पीने लायक है, बढ़िया लग रहा है भाई। बाकी दोस्तों अभी ठीक आगे पहुँचते यानी कि बखाल में पहुँचते भाई साहब यहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ना, और इतनी जोर से हवाएं चल रही है, काफ़ी ज़्यादा भाई, तो इतनी भयंकर धुंध है कि मतलब यहाँ से आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा भाई। दिखाओ, ये देखो भाई सामने क्या भयंकर हवा चल रही है भाई। देखो सामने वहाँ पे झंडे वगैरह है, तो आप उनको देख के अनुमान लगा सकते हो भाई साहब की भयंकर हवाएं चल रही है भाई, बहुत तगड़ी। ठीक है, इधर दिखाऊं, यहाँ पे बखाल है, यहाँ पे से नीचे को पौड़ी लग जाता है, तो आगे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई। ठीक है, यहाँ पे सामने घर है वो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा धुंधला सा। और ये देखो भाई आगे जाना है, आगे से बाइक आ रही है, स्कूटी दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा भाई। ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है भाई। वो भाई साहब भी बहुत स्लो आ रहे हैं, और देखो भाई बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है भाई धुंध की वजह से। ये देखो भाई, ठीक है, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। तो भाई दोस्तों अभी फाइनली मेरा जो काम था पौड़ी में वो भी हो गया है, और अभी मेरे को निकलना है घर की तरफ। पर लेकिन भाई साहब अभी पौड़ी पहुंच के ना भाई साहब ठंड से इतने बुरे हाल हो गए हैं, टी शर्ट पहन रखी है अंदर से। पर लेकिन भाई साहब एक बारिश से ना पौड़ी का पूरा माहौल एकदम से एकदम गुनगुना से भाई साहब ठंडा हो गया भाई, एकदम से एड़े पड़ गए भाई। बाकी ठीक सामने देखो भाई साहब पौड़ी का मौसम ये बड़ा ही मज़ेदार देखने लायक हो रखा है। पर लेकिन जो रास्तों की हालत हो रखी है ना आजकल, आने में बहुत डर लग रहा है, कहाँ पे से पत्थर आ जाए ऊपर से और कहाँ पे से पेड़ गिर जाए, कोई भरोसा नहीं है। पर लेकिन अभी फ़िलहाल जो सामने पौड़ी का मौसम दिख रहा है देखने लायक है भाई साहब, बहुत बढ़िया लग रहा है। बाकी जनजीवन बारिश की वजह से तो अस्त व्यस्त हो ही रखा है, पर लेकिन जो भी है लोग अपने कार्य पे आ रहे जा रहे हैं ही। बाकी लोगों की आवाजाही हालांकि कम दिख रही है आज बारिश की वजह से। बाकी ठीक दोस्तों सामने देखो भाई घर की तरफ निकल रहा था, और चारों तरफ ना मतलब हर जगह पे आपको ऐसे ही पानी के झरने दिखाई दे रहे हैं आजकल। तो 2 दिन की बारिश है लगातार, और 2 दिन की और बता रखी है। तो भाई साहब 2 दिन की बारिश के बाद देखो भाई साहब हर जगह पे इसी प्रकार से पानी ही पानी हो रखा है, और बारिश तो बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है। बाकी दोस्तों अभी ठीक पहुंच चुका हूँ पसोड़ा खाल मार्केट में, और भाई साहब अभी थोड़ा बहुत ना यार बाल वगैरह कटा लेते हैं, बाल भी काफ़ी बड़े हो गए हैं, काफ़ी समय से कटाए नहीं थे। ठीक है ना, बाल ही मेरे ऐसे है भाई जैसे कि मतलब खाड़ों के बाल होते हैं ना भाई, घुंघरा ले, बढ़िया है। ठीक है, बस झड़ने ही नहीं चाहिए भाई। और यहाँ पे है भाई साहब मुक्की भाई की दुकान है, तो इन्हीं के पास आता हूँ मैं हमेशा बाल कटाने के लिए, जो कि डुंगरी गाँव के। नमस्कार भाई जी, राम राम। दोस्तों अभी बाल वगैरह भी बढ़िया से बना दिया है, और भाई की भाई साहब कटिंग वगैरह ना बहुत अच्छे से है, देख सकते हो सामने जैसा भी है ना। पर लेकिन देखो भाई सामने है पसोड़ा खाल मार्केट है, और भाई साहब बारिश का रुकने का नाम बिल्कुल नहीं है। लगभग 48 घंटे से ऊपर का टाइम हो गया, यानी कि परसों रात से तो बारिश निरंतर इसी प्रकार से लगी है। और फिलहाल अभी निकलते हैं घर की तरफ, और मेरे को मिल गए भाई हमारे गाँव के नए युवा समिति के अध्यक्ष भाई रोहित जी। तो चलते हैं भाई धीरे धीरे।